नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल जीके टिप्स बाय महेंद्र भुगालिया पर। आज अपन इस सेशन के अंदर जो राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इस क्लास के अंदर मैं आपको कंप्लीट जो राजस्थान के अनुसंधान केंद्र हैं उनके बारे में बता दूंगा, कौन सा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है और कब स्थित हुआ था। ठीक है, ये सारी डिटेल मैं आपको एक क्लास में दे दूंगा, आपको अलग अलग जगह से याद करने की जरूरत नहीं है। ये क्लास देख लेना, अनुसंधान केंद्र में से क्वेश्चन आएगा तो 101% आपको इसमें से देखने को मिल जाएगा। आप चाहे राजस्थान के कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पटवार, ग्राम सेवक, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सीईटी जैसे एलडीसी हो गया, कोई से भी राजस्थान के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर ये टॉपिक है, तो उसमें से अपनी इस क्लास में से क्वेश्चन आने की संभावना पूरी रहेगी। और जो जीके टिप्स बाय महेंद्र भुगालिया चैनल है उसको आप अगर नए व्यूअर हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप एक बार इस चैनल को ओपन करें और इसके अंदर क्या कंटेंट है उसको देखें। जब आप इसके अंदर ये कंटेंट देखोगे तो आप पाओगे कि राजस्थान के कंप्लीट टॉपिक्स जितने भी आर्ट कल्चर के, हिस्ट्री के, जियोग्राफी के, पॉलिटिक के, इकोनॉमिक के या करंट अफेयर ले लो, 12 महीने का फ्लैगशिप योजना ले लो, कोई सा भी टॉपिक ले लो, उसके अंदर प्रत्येक टॉपिक का एक छोटा सा अलग से आपको वीडियो मिलेगा जिसके अंदर उस टॉपिक की कंप्लीट जानकारी मिलेगी, जिसमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और जो भी रीट का भी एग्जाम होगा उसमें मैं बता दूंगा मेरी क्लास में से कहां से कौन सा क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो आप विश्वास कीजिए। और मेरी आपसे एक शिकायत है कि आप इतने लोग जब यूट्यूब चैनल को देखते हो, फ्री में मैं आपको इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, तो मेरी आपसे वापस गुरु दक्षिणा के रूप में केवल मैं आपसे यही मांग रहा हूं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और मेरे लिए एक अच्छा सा कमेंट कर दें। तो प्लीज लाल वाले बटन को दबा दो, उसको दबाने से आपको कोई जीएसटी नहीं भरनी होगी, कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो मेरे लिए आप इतना तो कर ही सकते हो। और मैं आपके लिए इस क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। राजस्थान के जो प्रमुख अनुसंधान केंद्र है उनके बारे में इस क्लास के अंदर अपन चर्चा करेंगे। पहला इसमें अनुसंधान केंद्र है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र है वो कहां पर है, तो वो है अविकानगर, टोंक के अंदर। 1962 में स्टेब्लिश हुआ था, तो ध्यान रखना है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र अविकानगर, टोंक के अंदर है, 1962 में स्थापित हुआ था। अगला है केंद्रीय सूखा क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो जोधपुर के अंदर है, 1959 में स्थापित हुआ था। जोधपुर को सूर्य नगरी बोलते हैं और वहां पर केंद्रीय सूखा क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है। सूर्य की किरणें आपको जब आपको याद रखने का एक तरीका बताऊं क्या, सूर्य नगरी, सूर्य नगरी में सूर्य आ रहा है तो सूर्य की किरणें जहाँ ज़्यादा पड़ेगी तो वहाँ धरती जल्दी सूखती है ना, तो केंद्रीय सूखा क्षेत्र अनुसंधान संस्थान भी यहाँ पर है, सूर्य नगरी जोधपुर के अंदर। बाकी मुझे पता है सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती हैं, बांसवाड़ा डूंगरपुर में, आपको नहीं बताऊंगा, मैं केवल समझने के हिसाब से बता रहा हूँ, आप इसको ज़्यादा सीरियस ना ले। तो केंद्रीय सूखा क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, सूर्य नगरी जोधपुर के अंदर। आगे चलते, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो सेवर भरतपुर के अंदर 1993 में स्थापित हुआ था। जब भी राजस्थान पुलिस का पेपर होता है ये क्वेश्चन कन्फर्म छपता है कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो सेवर भरतपुर के अंदर है, 1993 में स्थापित हुआ था। इसके आगे चलते हैं, आगे क्या है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है। बीकानेर के अंदर जोहड़बीड़ जगह है जहां पर राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है, जो 1984 में स्टेब्लिश हुआ था। और जो सीटी का पेपर हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। सुदूर संवेदन केंद्र कहां पर स्थित है, तो जोधपुर के अंदर 1996 में स्थापित हुआ था सुदूर संवेदन केंद्र। ठीक है, तो सुदूर संवेदन केंद्र कहां पर है, जोधपुर के अंदर है, 1996 में स्थापित हुआ था। अगला क्या है, अखिल भारतीय खजूर अनुसंधान केंद्र कहां स्थापित किया गया, तो बीकानेर के अंदर 1985 में स्टेब्लिश हुआ था। अखिल भारतीय खजूर अनुसंधान केंद्र कहां स्थापित हुआ, तो अखिल भारतीय खजूर अनुसंधान केंद्र है वो बीकानेर के अंदर 1985 में स्थापित हुआ था। अगला क्या है, काजरी अनुसंधान केंद्र कहां है, जोधपुर के अंदर है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको कंफर्म याद है काजरी के बारे में, काजरी और आफरी के बारे में आप अच्छे से जानते हो। जो काजरी अनुसंधान केंद्र है वो जोधपुर के अंदर है। कहां पर है, काजरी अनुसंधान केंद्र जोधपुर के अंदर है। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय मरु बागवानी जो केंद्र है वो कहां पर है, जो राष्ट्रीय मरु बागवानी अनुसंधान केंद्र है वो बीकानेर के अंदर है, 1999 और 90 के अंदर स्टेब्लिश हुआ था। तो राष्ट्रीय मरु बागवानी अनुसंधान केंद्र बीकानेर के अंदर है, जो 1999 और 90 के अंदर स्टेब्लिश हुआ था। राष्ट्रीय कृषि विपणन बोर्ड कहां पर है, तो राष्ट्रीय कृषि विपणन बोर्ड है वो जयपुर के अंदर है, 1988 में स्टेब्लिश हुआ था। ध्यान रखना है, राष्ट्रीय कृषि विपणन बोर्ड आपसे पूछ ले तो जयपुर के अंदर है, 1988 के अंदर स्थापित हुआ था। इसके आगे चलते, आगे क्या है, केंद्रीय पशुधन प्रजनन फॉर्म कहां पर है, तो आपसे केंद्रीय पूछा है, इसका ध्यान रखोगे विशेष। केंद्रीय पशुधन प्रजनन फॉर्म है वो सूरतगढ़ के अंदर, गंगानगर में है। सूरतगढ़ है जो गंगानगर जिले में पड़ता है। तो केंद्रीय पशुधन प्रजनन फॉर्म है वो सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर है और 1956 में स्थापित हुआ था। ध्यान रखना। अगला क्या है, राजस्थान राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहां पर है, तो अजमेर के अंदर 1995 में स्थापित हुई थी। राजस्थान राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान अजमेर में 1995 में स्थापित हुई थी। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कहां पर है, तो उदयपुर के अंदर 1978 के अंदर हुई थी। तो ध्यान रखना है, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण जो परिषद है वो उदयपुर के अंदर है, 1978 में स्टेब्लिश हुई थी। और राजस्थान राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान आपसे पूछ ले तो अजमेर 1995 के अंदर। ठीक है, तो राजस्व अनुसंधान तो पूछ रहे तो 1995 में, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान पूछ रहे तो उदयपुर के अंदर 1978 में। ठीक है, आगे चलते हैं।
माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं सर्वेक्षण संस्थान उदयपुर में 1964 में एक इंपॉर्टेंट संस्था है, ध्यान रखोगे। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं सर्वेक्षण संस्थान है, वो उदयपुर के अंदर 1964 में स्टेब्लिश हुई थी। राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तिबिजी अजमेर के अंदर सन 2000 के अंदर स्टेब्लिश हुई थी। ये लाइन कंप्लीट दिमाग में अपने फिट बिठा लेना कि राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तिबिजी अजमेर के अंदर है, जो सन 2000 के अंदर स्थापित हुई थी। अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पर है? तो अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक के अंदर है, 1978 में है। आपको पता है मुस्लिम बाहुल्य जो रियासत थी वो भी टोंक की थी, और यहीं पर अरबी फारसी शोध संस्थान है जो टोंक के अंदर है, 1978 के अंदर स्थापित हुई थी। तो अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पर है? टोंक में है। आगे चलते हैं, आगे क्या है? राजकीय शुक्र फॉर्म कहाँ पर है? जो राजकीय शुक्र फॉर्म है वो अलवर के अंदर है, 1983 में स्टेब्लिश हुआ था। राजकीय शुक्र फॉर्म अलवर के अंदर है, 1983 में स्टेब्लिश हुआ था। राजकीय शुक्र फॉर्म कहाँ पर है? अलवर के अंदर 1983 में स्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। एमएसएमई विकास संस्थान कहाँ पर है? तो एमएसएमई विकास संस्थान जयपुर के अंदर है, 1958 के अंदर स्थापित हुई थी। एमएसएमई विकास संस्था कहाँ है? जयपुर के अंदर है, 1958 में स्थापित हुई थी। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है, 1958 में बना था। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो उदयपुर के अंदर बना था, 1958 के अंदर। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो उदयपुर के अंदर 1958 में बना था, ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जयपुर के अंदर बना था, 1968 के अंदर। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जयपुर के अंदर 1968 में बना था। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र टोंक के अंदर है, 1951 में स्थापित हुआ था। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र टोंक के अंदर है। बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना कहाँ पर चली? तो अजमेर में, 1981 के अंदर। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ पर है? जोधपुर में, 1987 में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है, 1987 में स्टेब्लिश हुआ था। ध्यान रखना, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर के अंदर 1987 में स्टेब्लिश हुआ था। आगे चलते हैं, आगे क्या है? राज्य स्तरीय भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो राज्य स्तरीय भैंस प्रजनन केंद्र उदयपुर के अंदर 1985 में स्थापित हुआ था। आपसे पूछ सकता है राज्य स्तरीय भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो उदयपुर के अंदर 1985 के अंदर स्थापित हुआ था। भेड़ अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर है? तो जोधपुर के अंदर है भेड़ अनुसंधान प्रयोगशाला। क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, संस्था को पूरा पढ़ना है। तो भेड़ अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर है? तो वो जोधपुर के अंदर है। भेड़ एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है, 1962 में स्थापित है। भेड़ के बारे में दोनों चीजें ध्यान रखोगे। अनुसंधान केंद्र पूछ, अनुसंधान प्रयोगशाला आपसे पूछ ले तो जोधपुर है। भेड़ एवं प्रशिक्षण संस्थान आपसे पूछ ले तो जयपुर के अंदर बताओगे, ठीक है। राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो बीकानेर के अंदर है, 1986 में स्टेब्लिश हुआ था। इनके सन याद रखने की इतनी कोई जरूरी नहीं है, बस आप इनका प्रॉपर एड्रेस पता रख लेना। राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र है वो बीकानेर के अंदर है। राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र है कहाँ पर है? तो बीकानेर के अंदर है। सौर वेधशाला कहाँ पर है? तो फतेह सागर उदयपुर के अंदर 1976 के अंदर है। जब मैंने आपको झीलें पढ़ाई थी, फतेह सागर झील पढ़ाई थी, तब मैंने इसको अच्छे से आपको वहां समझाया था, तो आपको ध्यान रखना है। सौर वेधशाला कहाँ पर है? तो फतेह सागर उदयपुर के अंदर 1976 में स्टेब्लिश हुई थी सौर वेधशाला, ठीक है। शुष्क वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो जोधपुर के अंदर 1985 में स्थापित हुई थी शुष्क वन अनुसंधान केंद्र जोधपुर के अंदर 1985 में। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर 1986 में स्थापित हुआ था, ठीक है। घोड़ा अनुसंधान केंद्र या जो अश्व अनुसंधान केंद्र एक ही बात है, दोनों ही एक ही चीज है, जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाई थी। राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र यही है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर के अंदर 1986 में स्थापित हुई थी। राष्ट्रीय आयुर्वेद शोध संस्थान कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय आयुर्वेद जो शोध संस्थान है वो जयपुर के अंदर है, 1976 के अंदर स्थापित हुई थी। राष्ट्रीय आयुर्वेदिक शोध संस्थान कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है, 1976 के अंदर स्थापित हुई थी। ध्यान रखना है, राष्ट्रीय आयुर्वेद शोध संस्थान जयपुर के अंदर 1976 में स्थापित हुई थी। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ पर है? पिलानी झुंझुनू के अंदर है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ पर है? तो पिलानी के अंदर है, झुंझुनू, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर है? भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण क्षेत्रीय केंद्र है वो उदयपुर के अंदर 1975 में स्थापित हुआ था। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है, 1975 में स्थापित हुआ था। सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र कहाँ पर स्थापित है? तो बीकानेर के अंदर। सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये थी राजस्थान की जितनी भी अनुसंधान केंद्र है वो मैंने आपको सारी एक जगह पढ़ा दिए। तो राजस्थान के जो प्रमुख अनुसंधान केंद्र थे सारों का रिवीजन मैंने एक जगह करा दिया है। क्लास आपको कैसी लगी बताना है। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल वाला आइकन दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा। और अच्छा सा मेरे लिए एक कमेंट कर दें। आपको आगे किस टॉपिक पे क्लास चाहिए वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता देना, उस टॉपिक पे क्लास मिल जाएगी। ये PDF चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल से ले लेना। टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूँ। चलिए मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। टेक केयर, जय हिंद।